युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति होते हैं, जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े। देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र, बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर चंडीगढ़ को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। 100 वर्ष पूरे हो गए। आज देश में शताब्दी वर्ष को बहुत उत्साह के साथ मना रहे हैं। पंजाब में ये और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जो ध्यानचंद ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया। मतलब उसकी स्टिक में जादू था, पता नहीं क्या था। उसने 1926 से शुरू किया अपना खेलना और 49 तक लगभग खेलते रहे। अधिकांश ओलंपिक में भारत ने एक तरह से गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर और बाकी। तो प्रारंभ में उनके समय में लगभग 14 मेडल हमको भारत को मिले। आज भी भारत की जो टीम है हॉकी की, सौभाग्य से उसमें 8 खिलाड़ी से लेकर 2 एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी हमारे हैं। तो एक तरह से पूरी टीम ही पंजाब की यहाँ के लोगों की बनी है। और पंजाब का जो हॉकी का खेल है ये एक तरह से सर्वव्यापी और सब लोग इसको जानते हैं। यहाँ के लोगों का विशेष इंटरेस्ट रहता है। और केवल यही नहीं, अब तो क्रिकेट का जो कैप्टन है वो भी यहाँ का है। अभी जो महिला टीम जो है ना वर्ल्ड कप जीती है क्रिकेट का, उसकी भी खिलाड़ी यहीं की है। वो जो कैप्टन है वो भी यहाँ की है। तो वास्तव में ये खेल का और पंजाब का बहुत पुराना नाता है और सफलता उसको मिली। आज महिला हॉकी टीम बात की आप दो प्लेयर्स हैं बकायदा भारत अभी चंडीगढ़ लौटी है। आप क्या बोलना चाहेंगे? महिला हॉकी टीम की, महिला क्रिकेट टीम की, महिला के जो 4 खिलाड़ी हैं जो इसमें खेले हैं, एक हरियाणा की है, 3 हमारे यहाँ की है और उसकी भी कैप्टन हमारे यहाँ की। एक बात की आज क्रिकेट की जो 2 प्लेयर्स हैं वो आई हैं एयरपोर्ट में, उनका भव्य स्वागत हुआ। आप किस तरह देख रहे हैं महिलाएं जिस तरह क्रिकेट में भी आगे आ रही हैं? निश्चित रूप से भारत का 52 साल के बाद ये गोल्ड प्राप्त हुआ है तो इसका खुशी सारे देश को और देश का जो मान उन्होंने बढ़ाया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन देश कर रहा है। प्रधानमंत्री गवर्नर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, क्या कहना चाहिए? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज हॉकी को 100 साल पूरे हुए हैं इंडिया में। ये बहुत ही हिस्टोरिक डे है और शायद हम में से किसी की भी ज़िंदगी में ये फिर से आना बहुत ही मुश्किल और इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक जो भी हमने आज यहाँ विटनेस किया, जैसे वंदे मातरम का भी 150 साल पूरे हुए हैं, ये बहुत ही हिस्टोरिक डेट है आज 7 नवंबर। तो मैं यही कहूँगा कि आज हमने जो ये लीग की शुरुआत की और अनाउंसमेंट की है और ये 100 ईयर्स की सेलिब्रेशन की है, ये इटसेल्फ हॉकी के प्रेमियों के लिए, हॉकी के प्लेयर्स के लिए बहुत ही एक हिस्टोरिक मोमेंट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हॉकी नेशनल स्पोर्ट तो है हमारा, बट जितना इसको मान सम्मान या प्यार
मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं शायद प्लेयर्स को कमी रहती है। तो हम यही हॉकी चंडीगढ़ की तरफ से जब से मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई इसको लीड करने की, यही कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको जितना उसका स्तर ऊंचा कर सकें, उसमें प्लेयर्स को जितनी फैसिलिटीज़ दे सकें, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे वो बाकी सुविधाएं हैं। तो इसी के साथ हमने अब ये एक हॉकी लीग, जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं जो आज हमारे यहाँ मुख्य अतिथि भी थे, उन्होंने ही मेरे को ये मार्गदर्शन दिया था कि करण आप अगर हॉकी के लिए कुछ करना चाहते हो तो इन बच्चों के लिए एक लीग स्टार्ट करो ताकि हर बच्चे को चांस मिले खेलने का, और वो वहाँ से हमारे कोचेस, हमारे ओलंपियंस प्लेयर्स ढूंढें जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करे। तो गवर्नर साहब की उस बड़ी ऊंची सोच को देखते हुए हमने इस पे फिर काम शुरू किया, और फाइनली आज हमने उसको चंडीगढ़ हॉकी लीग को हमने लॉन्च किया है, जो फरवरी के महीने में होएगी। इसमें 6 टीम्स होएंगी, फ्रेंचाइजी बेस्ड हम इसको मॉडल होगा, जैसे हम अब देखते हैं जब बाकी इंडियन हॉकी लीग है या जो बाकी स्टेट्स में क्रिकेट लीग चलती हैं या IPL चलता है, उस फॉर्मेट से। और अपनी तरफ से मेरा ये सबको एक प्रॉमिस है कि हम एक ऐसा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट और ऐसे कंपटीशन का एक पैकेज आपको दिखाएंगे जिसमें मेरे को लगता है कि हर हॉकी को प्यार करने वाले को एक बार फिर से अपनी इस नेशनल स्पोर्ट पे मान और बढ़ेगा। और साथ ही में हमारी जो हॉकी चंडीगढ़ की सारी टीम है, वोरा साहब, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, ये हम सब ने मिलकर इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग सोची हुई है। आज आपको सब कुछ बता नहीं सकते क्योंकि एक बार फिर आपसे मिलेंगे 1 महीने तक, जिसमें हम सारी फॉर्मेट क्या होगा, कितने प्लेयर्स एक टीम में होंगे, कितने कहाँ पे खेला जाएगा, ये सब आपको डिस्कस करेंगे। बट यस, प्लेयर्स सारे चंडीगढ़ के ही होंगे जो हॉकी चंडीगढ़ के साथ रजिस्टर्ड हैं। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी अपनी टीम्स बनानी शुरू कर दी हैं। हमारे प्लेयर्स में बहुत सारा जोश है जब से उनको पता चला कि ऐसे, क्योंकि जिस लेवल की प्राइज़ मनी हमने सोची, हमने 30 से 35 लाख की प्राइज़ मनी सोची है अपने इस लीग की, जो खुद ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है इन प्लेयर्स के लिए। तो बस मैं आप सबको यही कहूँगा कि ये हॉकी चंडीगढ़ को, अपने नेशनल स्पोर्ट हॉकी को, हॉकी इंडिया को, ऐसे ही आप अपने प्लेयर्स को, जितने भी फैंस हैं उन सबको अपना प्यार, आशीर्वाद देते रहें, और अपने एक बार फिर हम अपने नेशनल स्पोर्ट को उस मुकाम पे फिर से लेके जाएं, जो मुकाम शायद कहीं ना कहीं इस देश में मेरे को लगता है कि हम बाकी स्पोर्ट्स को इतना प्यार करते हैं, बट हॉकी कहीं हमारे पंजाब, चंडीगढ़ के बाहर इतना फ्लरिश नहीं कर रही। तो इसलिए ये हॉकी इंडिया ने ये जो एक चेंज लाया है कि हर ओकेजन को हम इतना ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस हो, यंग बच्चों को शौक़ हो हॉकी खेलने का, स्कूल्स में ग्राउंड्स की मांग उठे कि हमें हॉकी ग्राउंड्स चाहिए। तो यही सब करने के लिए हम कोशिश एक चंडीगढ़ में आज 100 ईयर्स पे स्टार्ट करी है हमने। थैंक यू।